हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th 11 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे क्लास के लिए भी और अगर आप एडवांस में जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ जो है, अगर मोल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो आपको केमिकल इक्वेशन जो है लिखा हुआ रहता है, उसमें आप लोगों को बताना रहता है कि वॉल्यूम या तो मास या तो मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना है, या कितना उसमें हम लोग मिलाते हैं, कितना कितना मिला करके हम लोग का इक्वेशन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। और ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लास 10 11 और 12 के लिए। इसी से आगे हम लोगों का न्यूमेरिकल्स भी सॉल्यूशन होता है, और साथ ही साथ आगे हम लोग को मोलालिटी मोलारिटी ये सब पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को हेल्प भी होगा। तो चलें, लेट्स स्टार्ट करते हैं फार्मूला। तो आज मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, और फार्मूला हम लोगों का है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। ये हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने का ही फार्मूला हुआ। अगर आपको मास गिवन रहेगा और मोलिकुलर मास गिवन रहेगा तो आसानी से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल दे करके आपको बताएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। एग्जांपल एक लेते हैं, लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ इथेन, 60 ग्राम ऑफ इथेन। अब देखिए, इथेन का फार्मूला आप लोग जानते हैं। इथेन क्या होता है? मीथेन इथेन C2H6। हम लोगों का क्वेश्चन में फार्मूला क्या दिया हुआ है? हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, जस्ट पढ़े अभी हम लोग, मास गिवन बाय मोलर मास, मोलर मास। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मास गिवन, मास हम लोग का 60 ग्राम है, लिखेंगे 60। उसके बाद मोलर मास, मोलर मास हम लोग का इथेन का क्या होगा? देखिए, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1। कार्बन यहाँ 2 है तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू टोटल 24 30। मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का 30। कैंसिल होगा 2, मीन्स हम लोग का क्या होगा 2 मोल। मोल निकालने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम, मोल निकालने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम मे भी नहीं हुआ होगा। चलिए एक और मैं क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन एग्जांपल 2, और एग्जांपल 2 है, सपोज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन H2SO4, H2SO4 इन 49 ग्राम, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। बहुत ईजी है। फिर से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालना है। देन नंबर ऑफ मोल, राइट फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। देन मास गिवन 49, देन राइट देयर 49। और H2SO4 को निकालेंगे हम लोग मास। तो हाइड्रोजन का जैसे जानते हैं 1, एस का होता है हम लोग का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 1 प्लस S1 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 40 64, आफ्टर दैट 98। यस, देन राइट देयर 98। 49 2 जा 2 टाइम्स में, देन राइट देयर 1/2 मोल। ऑल्सो वी कैन राइट 0.5 मोल। यही आपका। इसी में हम लोगों को अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहेगा, हम लोग को मास निकालना रहेगा तो भी हम लोग को निकाल सकते हैं। चलिए एक हम लोग मास भी निकाल के, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को, क्वेश्चन फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ SO2।
2 mole of SO2. Okay. Now we know that number of mole 2, then write there 2, and mass हम लोग को फाइंड करना है, then write there x, and SO2 का हम लोग को मोलर मास निकालेंगे। S हम लोग का कितना होता है, मास उसका 32, ऑक्सीजन का होता है 16, देन 2 टाइम्स हम लोग का एक है 1 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 16, 16 2 जा 32, 32 32 64, देन x इक्वल टू हाउ मच, मल्टीप्लाई देयर 128 ग्राम। मीन्स हम लोग का मास पता चल गया 128 ग्राम। आप अगर आपको दिक्कत होगा, वीडियो को बार बार आप रिवर्स कीजिए, पॉज करके देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210947026, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप में आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा अचीवर क्लासेस के नाम से चैनल भी है। आपको हर कॉन्सेप्ट जो है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, हर चैप्टर का जो टॉपिक, मेन टॉपिक है, आपको मिलेगा, विस्तार से मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को यदि वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, सपोज कीजिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना रहेगा, लेकिन इसमें मास गिवन नहीं रहेगा, वॉल्यूम गिवन रहेगा, तो कैसे हम लोग उसको सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अभी जस्ट बताए, इसमें क्या क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, मास भी निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालते हैं, कितना मॉलिक्यूल्स है और क्या चीज़ से बना है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और मैं फार्मूला बता रहा हूँ, और वो है वॉल्यूम ऑफ गिवन STP बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम लिखिए, या तो इसी के जगह पर 22.4 लीटर लिखिए, या तो 22.4 हम लोग का डेकामीटर स्क्वायर लिखिए। ये लिखिए, ये लिखिए, लीटर में रहेगा लीटर में लेंगे, मीटर डेकामीटर में रहेगा डेकामीटर में यूज करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं चलूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल गिवन डैट फाइंड वॉल्यूम ऑफ, सपोज कीजिए 5 मोल ले लेते हैं हम लोग, 5 मोल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग अगर 5 मोल रहेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम यहाँ निकालना, मोल हम लोग को दिया है 5 मोल, और CO2 का मोलर हम लोग का दिया 24 है। अब CO2 है तो CO2 कितना 24.4 लीटर लेंगे। देन अच्छा STP लिखे हैं, STP क्या का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, एस से क्या होगा हम लोग का स्टैंडर्ड, STP लिख देता हूँ मैं, STP, एस का क्या होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, T से क्या होगा हम लोग का टेम्परेचर, और P से क्या होगा प्रेशर। ओके, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP। ओके, नाउ देखिए हम लोगों का मोल दिया हुआ है, कितना दिया, 5 मोल दिया हुआ, देन राइट देयर 5, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम तो हम लोग को x मान लेंगे क्योंकि हम लोग को यही निकालना है, और मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 एक कॉन्स्टेंट होता है। देन x इक्वल टू 22.4 इंटू 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, कैरी 2, 10 to 12, 1 10 और 11, 112 हम लोग का आया, ये लीटर में आया, ये लीटर में आया, ये हम लोग का आंसर हो गया। यदि हम लोगों को और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मान लीजिए सपोज करो यहाँ 0, यहाँ पॉइंट में देते हैं 0.5 मोल ऑफ CO2, या हम CO2 को चेंज करके हम लोग को लिखते हैं NO, लिख देते हैं NO, तो सेम वही बनाएंगे। 0 पॉइंट यहाँ क्या होगा हम लोगों का, यहाँ 0.5 लिखेंगे और x रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है। क्रॉस करेंगे, x इज इक्वल टू 112 आया था, एक के बाद पॉइंट है हम लोग को, 2 के बाद पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यही हम लोगों को आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम लोग का वॉल्यूम जो है
वो हम लोग का, ये हम लोग का अगर वॉल्यूम दिया है वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन हम लोग लिक्विड में कर रहे हैं या सॉलिड फॉर्म में है, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक तो बहुत इजी क्वेश्चन रहा, लेकिन थोड़ा हम लोग, आपको लगता होगा कि क्या सर आप तो केवल ये इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड आते हैं। स्टैंडर्ड स्वाभाविक सी बात है, आप लोग जैसे जानते हैं स्टैंडर्ड बढ़ता है तो आप लोग को परेशानी भी बढ़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, बनेगा, चलेगा, होगा। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। सपोज करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है, एक इक्वेशन पहले लेते हैं, और इक्वेशन जो है हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सपोज कि जब मीथेन लेते हैं CH4 को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग जैसा जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ तो वाटर बनता है, H2O का निर्माण करता है, ये हम लोग जानते हैं। और तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, और मान लीजिए सपोज कि जब हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, सपोज लिखा हुआ रहेगा कि इफ़ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। हम लोग CO2 जो बन रहा है, जब हम लोग को 16 ग्राम मीथेन को अगर गर्म करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा आखिर, यही निकालना है। बहुत ईजी। देखिए करेंगे क्या। तो सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन रहता है हम लोग को, तो इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस कीजिए। यहाँ देखिए कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 हो गया, यहाँ भी 2 करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हम लोग जैसे पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाई मोलर मास, ये पढ़े हैं हम लोग। देखिए स्टैंडर्ड बढ़ा, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। हम लोग को मास दिया हुआ 16 ग्राम, देन राइट देयर 16। और अब हम लोग का क्या चीज़ का बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ना पूछा है, किसके अकॉर्डिंग, मीथेन को हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो मीथेन का हम लोग का एटॉमिक मास निकालिए। तो कार्बन का कितना होता है हम लोग का CH4, तो कार्बन का जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन 1 है और इसका होता है 12 प्लस ये 4 है और इसका हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 16। 16 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1। यही तो आंसर है, यही तो हम लोग का मोल आया। लेकिन हम लोग को मोल नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है मास निकालना है। किसका मास निकालना है, CO2 का निकालना है, क्योंकि मीथेन का मास दिया हुआ था, CO2 का मास नहीं दिया हुआ था। अब बताइए, अगर एक कार्बन 1 CO2 जो है, 1 मोल ऑफ कार्बन जो है जितना कंटेन करेगा उतना ही हम लोग का 1, हम लोग के यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हम लोग का साइड बैलेंस किए यहाँ, ये 2 मोल्स को शो कर रहा है, 2 मोल को शो कर रहा है। तो हम लोग का मीथेन भी 1 मोल है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है। फिर से हम लोग फार्मूला में यूज करेंगे, हम लोग को मास निकालना है यहाँ। तो नंबर ऑफ मोल जैसा कि हम लोग 1 निकाल लिए, 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू मास हम लोग को निकालना है x लिखिए, और मोलर मास ऑफ CO2 को मोलर मास क्या होगा, कार्बन का होता 12 प्लस लिखेंगे, और यहाँ 1 है और ऑक्सीजन 2 है और इसका होता है 16, 16 दूना 32 और 12 कितना होगा 44, देन राइट देयर 44। आफ्टर दैट क्रॉस क्या करेंगे, x इज इक्वल टू होगा 44 ग्राम, आंसर यही हम लोग का ग्राम आंसर होगा, यही मास निकला हम लोग का। हम लोग का ये मोल निकला था क्योंकि नंबर ऑफ मोल ये निकाले थे हम लोग, और मोल जब निकाल लिए पता चल गया कि मीथेन का मोल 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोल 1 है, तो हम लोग का जब हम लोग का निकालेंगे मोल कॉन्सेप्ट में तो मास का यूज करके, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, थोड़ा सा प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज कीजिए यहाँ हम लोगों को बोलेगा कि फाइंड द मास बोला है, अब यहाँ हम लोग कर देते हैं फाइंड द वॉल्यूम कर देते हैं। थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए इसको, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन, केवल हम लोग को उस समय मास निकालना था, इस बार हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग को वॉल्यूम निकालना रहेगा तो हम लोग वॉल्यूम के लिए पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन STP बाई STP लिखना है आप लोगों को, और मोलर वॉल्यूम। ओके, ये हम लोग का मोलर वॉल्यूम को मैं बता दिया हूँ 22.4 लीटर लिखे, या तो हम लोग लिख सकते हैं डेकामीटर स्क्वायर। ओके, नो मोल तो जैसे हम लोग जानते हैं पीछे निकाले थे 1, वॉल्यूम निकालना है x ले लीजिए, अब मोलर का क्या होगा 22.4 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे x इज इक्वल टू 22.4, यही हम लोग का आंसर हो गया। ये लीटर में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगा। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ आपको, देखिए अब मैं लेता हूँ एक इक्वेशन मैं और लेता हूँ। सपोज कीजिए CaCO3 लेते हैं, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, तो बनेगा क्या, CaO बनेगा और साथ ही CO2 बनेगा, यही बनेगा हम लोग का। CaCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनेगा, CaO और CO2 बनेगा। मैं क्या बोला था कि सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, Ca है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, प्रोड्यूस when 50 ग्राम CaCO3 इज हीटेड। देखिए हम लोगों को दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम निकालना है पहले किसका, CO2 का, जो प्रोड्यूस करता है 50 ग्राम। मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, तो मोल का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्योंकि मास दिया है तो इसलिए मास का फार्मूला है, जरूर वॉल्यूम निकालना है लेकिन मास दिया है इसलिए मास का पहले फार्मूला लगाएंगे, मास गिवन बाय मोलर मास। नाउ लिसन, मास कितना है हम लोग का 50 दिया हुआ, मोलर मास किसके लिए, हम लोग किसका निकालना है, CaCO3 का, CaCO3। बताइए Ca का कितना होगा, 20 होता है, एक है इसलिए 1 लिखेंगे, सॉरी 40 होता है, 20 नंबर में आता है, प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा हम लोग का, बताइए 12, एक है 1 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 16, हाउ मच, जोड़िए 40 प्लस 12 प्लस 48, यस, नाउ इज इक्वल टू हाउ मच, 100, 40 60 100, यस, 0 0 कैंसिल, 2 टाइम्स, यस, 0.5 मोल आया। लेकिन हम लोग को मोल केवल नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। अब बताइए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम क्या लिखेंगे, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ गिवन किस फॉर्म में, STP के बाई हम लोग डायरेक्ट लिखे 20.4। ओके, जैसा कि मोल आया 0.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन हम लोग को निकालना है, x ले लेते हैं इसको, और 22.4 लीटर, और क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और 5 22 2 और 12 5 2 11, यस 12। देन 1 2 हम लोग यहाँ 0 था, 1 2 के बाद पॉइंट दे दीजिए और हम लोग का यही आंसर आएगा लीटर में, 11.2 लीटर। एनी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और हार्ड में चलता हूँ।
जो कि जनरली ऐसे तो नहीं देगा, लेकिन जानना तो है कॉम्पिटिटिव के लिए और अदर के लिए। अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, मोल से कोई भी क्वेश्चन हमको लगता नहीं है कि आपको छूटेगा, और छूटने के बाद मैं तो दे ही दिया हूँ नंबर, बेझिझक बात कीजिए। 2 मान लेते हैं हम लोग 2 ग्राम नहीं, मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ। और सपोज कीजिए इक्वेशन लेते हैं हम लोग ले लेते हैं C4H10, पता होगा किसका है, ब्यूटेन का है। में अगर ऑक्सीजन को मिला देते हैं हम लोग तो बनता क्या है, बनता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही हम लोग का वाटर बनेगा, H2O बनेगा। ध्यान दीजिए कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो हम लोग क्या रहेंगे क्या, और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। अगर इसमें हम लोग 4 करते हैं, यहाँ हम लोग 4 करते हैं तो ऑक्सीजन तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 करना, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हम लोग बनाने के लिए अगर यहाँ हम लोग 5 करते हैं तो 10 यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी बढ़ गया 13 हो गया, बड़ा टेंशन है, कोई बात नहीं 13 हो गया, तो 13 इसको 13 कीजिए, अब 26 बन गया, अभी 26 हो गया। तो यहाँ अगर हम लोग 4 किए थे ना, तो 4 8 और 10, यहाँ ऐसा कीजिए 8 कीजिए और यहाँ 10 कीजिए, 16 26 हो गया ये। और कार्बन 1 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 20 हो गया। 9 चलिए ये हम लोग को दे दिया, हम लोग इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लिए। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन था ना, ब्यूटेन इज बर्न कहता है हम लोग का मास क्या होगा जब हम लोगों को मीथेन को 58 ग्राम पर हम लोग क्या करते हैं, उसको 58 ग्राम जो है हम लोगों को अगर हम लोग करते हैं, मास क्या हो, मास हम लोग को निकालना, कोई बात नहीं, बस जैसे पहले यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को देखेंगे। पहले तो लिखाइए नंबर ऑफ मोल निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास। बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले जो था उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा आपको लगेगा हाँ कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें आपको अपने अभी तक का क्वेश्चन जितना भी बनाए हैं उससे थोड़ा अलग हट करके मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग क्या पढ़े, मास गिवन बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल के लिए मास तो गिवन है 55.8 ग्राम दिया हुआ है, बाई मोलर मास किसका निकालेंगे हम लोग, मोलर मास किसका निकालेंगे, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन कितना है, कार्बन का बताइए, ब्यूटेन का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को 4 दिया हुआ है, कार्बन का 12 होता है, प्लस देंगे 10 × 1 कर देंगे, 48 प्लस कितना हो जाएगा 10 58, यस। ये पॉइंट हटाइए, ये भी ग्राम में है, ये ग्राम में नहीं है। अब ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, यू कैन राइट देयर 0.1 मोल, ये हम लोग का 0.1 मोल आया। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ 1 कार्बन था तो इधर भी हम लोग पढ़, लेकिन यहाँ देखिए 2 है और यहाँ कितना है 8 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 2 मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10 हम लोग को देता है 8 मोल ऑफ CO2। तो बताइए 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ C4H10 कितना देगा, हम लोग को देगा इसका हाफ, मतलब 4 मोल देगा, 4 मोल ऑफ CO2 देगा। हम लोग का 0.1 है, 0.1 मोल कितना देगा ऑफ C4H10 कितना देगा, 0.4, मतलब 10 से इसको डिवाइड किए, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.4 मोल होगा ऑफ CO2 होगा। अब मैं बता रहा हूँ 0.4 हुआ। अब हम लोग निकालेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मोल जो है निकालने के लिए के बाद जो है
कि हम लोग को करना क्या है। जैसे मोल तो हम लोग निकाल दिए 0.1, लेकिन मोल हम लोग 0.1 जो है इधर भी सेम होना चाहिए था। दोनों अगर सेम रहता तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए 2 है और यहाँ क्या है 8 है। यहाँ अगर कुछ नहीं रहता, यहाँ भी कुछ नहीं रहता, तो 0.1 ही मोल लेते हैं हम लोग। लेकिन दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग 0.1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना होगा उसको पहले निकालेंगे। अब हम लोगों को निकालना है मास। तो मास के लिए तो हम लोग ये निकालना है, मोल हम लोग को पता चल गया CO2 का 0.4। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.4 लिखेंगे। इज इक्वल टू देंगे, मास निकालना है बाय मोलर मास। हम लोगों को मोलर मास किसका, CO2 का ना। तो CO2 का मैं निकालूंगा। तो CO2 का कितना, कार्बन का CO2, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16 32 और 44 हो गया। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 16 17, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट ग्राम। यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का मास हो गया। अभी आपको पता चला होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और मैं बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और हमको लगता होगा कि आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। और मोल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग का जो इतना भी अभी न्यूमेरिकल्स इधर जो हम लोग पढ़े हैं इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री में ही आता है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री ये सब होगा। जब हम लोग जब इक्वेशन में आते हैं, इक्वेशन से जैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टोकियोमेट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी उसको पढ़ेंगे। और मतलब कुल मिलाकर के हम लोग नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन टर्म बताएंगे, जिसमें हम लोग सभी आएगा मोलालिटी। इसमें हम लोगों का टोटल जो है 9 होता है, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ppm और ppb, मोलारिटी और नॉर्मालिटी। ये हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।